Hello everyone, welcome to my YouTube channel Paris Learning. So in today's video we are going to discuss forms of poetry. So let's proceed. सबसे पहले बात करते हैं जी एलिजी की. एन एलिजी इज अ पोम डेट रिफ्लेक्ट्स अपॉन डेथ और लॉस. एलिजी के अंदर जो हम लोग डेथ के बारे में बात करते हैं, लॉस के बारे में बात करते हैं, ठीक है. आप इसको कह सकते हैं कि फ्यूनरल सॉन्ग है. सही है. इसके अंदर हमारे पास थीम्स में यही होते हैं, मोर्निंग वाले, लॉस वाले, ठीक है. अब इसमें क्या होता है, जो स्पीकर होता है या जो पोइट होता है वो अपने बिलवड की तारीफ करता है, उसकी एडमायरेशन करता है, उस ठीक है उसके मरने पर गम का इजहार करता है, ग्रीफ का इजहार करता है और फाइनली जो इसको कंसोल करता है, ठीक है. सो इसकी एग्जांपल हमारे पास है कंट्री चर्च यार्ड बाय थॉमस ग्रे, ठीक है. अब बात करते हैं जी ओड की. ओड क्या है? ओड का अगर वैसे मीनिंग देखा जाए तो इसका मतलब है सिंग. सही है. सो एक ओड जो एक ऐसी पोम है जो कि एक स्पेशल ओकेजन के लिए लिखी जाती है, एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए लिखी जाती है. अब ओड के अंदर होता क्या है कि ओड के अंदर किसी इवेंट को प्रॉपरली प्रेज किया जाता है, या किसी पर्सन को या किसी प्लेस को, किसी ऑब्जेक्ट को उसको ग्लोरीफाई किया जाता है, उसको प्रेज किया जाता है. सही है. इसकी एग्जांपल है हमारे पास जी ओड ऑन अ ग्रेशियन अर्न बाय जॉन कीट्स, ठीक है. अब जी बात करते हैं पेस्टोरल की. अब पेस्टोरल पोम जो है ये हमारे पास डिस्क्राइब करते हैं मैनर्स ऑफ शेफर्ड्स. अगर आप पेस्टोरल के मीनिंग की बात करो तो ये हमारे पास ओरिजिनेटेड है ग्रीक वर्ड्स, जिसका मीनिंग भी है हमारे पास शेफर्ड है. सही है. सो जो पेस्टोरल जो है वो हमारे पास एक ऐसी पोम है जिसके अंदर या तो पोइट अपने आप को शेफर्ड कंसिडर कर लेता है और उस लिहाज से पोम लिखता है कि उसके मैनर्स, वो कैसे वो काम करता है, या फिर उसकी क्वालिटीज के बारे में लिख सकता है, या फिर आप कह लो कि उसको जो डिफिकल्टीज फेस करना पड़ती है उसके बारे में लिखता है. इसके अलावा यह है कि इनके थीम्स के अंदर हमारे पास यह आ जाता है कि एक कंट्री लाइफ के बारे में बताया जाता है जो कि बड़ी आइडियलाइज की गई होती है, जिसमें हम बताते हैं सिंपल ह्यूमन लाइफ के बारे में बताते हैं कि जो बड़ी हार्मनी के साथ रह रहे हैं, ठीक है. नेचर पर बहुत ज़्यादा फोकस किया गया होता है, ठीक है. सो इसकी हमारे पास एग्जाम्पल है द पैशनेट शेफर्ड ऑफ हिज लव बाय क्रिस्टोफर मार्लोव. अब जी बात करते हैं एपिक की. एन एपिक पोम इज वेरी फेमस इन ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर. जो एपिक पोम है वो हमारे पास बड़ी फेमस है ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर के अंदर. ये हमारे पास एक लॉन्ग पोम होती है, सीरियस पोम होती है, जो कि हमें किसी इंपॉर्टेंट इवेंट के बारे में बताती है. आप कह लो कि वॉर हो गई, इसमें एडवेंचर्स के बारे में बात होती है कि किस तरह से एक ब्रेव मैन ने जो है ना एक एनिमी से फाइट किया और उसने जो है ना वो बैटल को जीता. इन टॉपिक्स के ऊपर, इन थीम्स के ऊपर जो है ना वो एपिक रखी जाती है. इसकी बड़ी फाइन एग्जाम्पल है हमारे पास ये ब्यूवुल्फ. एपिग्राम. एपिग्राम इज अ शॉर्ट विटी पोम और सेइंग. इट पॉइंट्स आउट द ट्रुथ और एक्सपोजेस द रियलिटी. अब एपिग्राम जो है हमारे पास एक शॉर्ट या विटी पोम होती है, या फिर आप कह लो कि इट इज जस्ट अ सेइंग, ठीक है, कोई बात कही जाना, ये हो सकता है एपिग्राम. अब एपिग्राम के अंदर जो हमें स्टार का एलिमेंट नजर आता है, ठीक है, ये हमारे पास ट्रुथ को जो है ना वो पॉइंट आउट करते हैं, रियलिटी को एक्सपोज करते हैं. ये हमारे पास जो है ना वो एक सिंगल थॉट हो सकती है. फॉर एग्जाम्पल टू एरर इज ह्यूमन, टू फॉरगिव डिवाइन. ये हमारे पास एक एपिग्राम की एग्जाम्पल. अब जी बात करते हैं एक्रोस्टिक की. एक्रोस्टिक इज अ पोम इन विच फर्स्ट लेटर ऑफ ईच लाइन. अब जो फर्स्ट लेटर है ईच लाइन का, जैसे कि डब्ल्यू है, यहाँ पर आई है, एन है, हर लाइन का जो फर्स्ट लेटर है वो हमारे पास बनाता है एक वर्ड और अ मैसेज रिलेटिंग टू द टॉपिक. अब टॉपिक से रिलेटेड जब वो वर्ड बना देता है, ठीक है. जैसे कि यहाँ पर हमने कहा विंटर बना हमारे पास, ठीक है. अब विंटर से रिलेटेड हमारे पास चीजें हैं, जैसे कि विंटर वंडरलैंड, आइस इज स्लिपरी, नथिंग इज हॉट, ठीक है. द लेटर्स ऑफ सब्जेक्ट रिटन वर्टिकली, जैसे कि हमारे पास वर्टिकली लिखे गए हैं, जैसे कि ठीक है विंटर. इट डज नॉट हैव अ राइम. इनकी राइम नहीं होती, ठीक है. अब जी बात करते हैं बैलेट की. अब बैलेट जो है हमारे पास एक ऐसी पोम है जो कि हमें स्टोरी बताती है. जिस तरह से फोकटेल है हमारे पास बैलेट भी उसी तरह से होती है, लेकिन बैलेट के अंदर हमारे पास होती है रिपीटेड रेफ्रेन. अब रिपीटेड रेफ्रेन क्या होता है कि दो लाइन्स है वो हमारे पास बार बार रिपीट की जाती हैं, ठीक है, जिस तरह से कोरस है. अब बैलेट जो है वो साइज के अंदर वेरी करते हैं, ये शॉर्ट भी हो सकती है, लॉन्ग भी हो सकती है. लेकिन ओरिजिनली जो था वो बैलेट को लिखा गया था गाने के लिए, ठीक है. दे वर ओरिजिनली रिटन टू बी संग. मेजर थीम जो हमें बैलेट के अंदर मिलते हैं वो है हमारे पास लव है, रिवेंज है, करेज है, सुपर नेचुरल एलिमेंट्स होते हैं इसके अंदर, रिलीजन है, या फिर डेथ है, ठीक है. टिपिकली इट इज कंपोज ऑफ 4 लाइन स्टैंजास. अब इसको जो टिपिकली लिखा गया था वो हमारे पास था 4 लाइन स्टैंजा था, जो के साथ आयम्बिक पेंटामीटर के अंदर हमारे पास जो ये राइम स्कीम फॉलो करती थी वो थी ए बी सी बी या ए बी, ठीक है. अब इसकी जो एग्जांपल है वो हमारे पास है द राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर बाय सैमुअल टेलर कॉलरिज. सही है. अब जी बात करते हैं आइडल की. एन आइडल और आइडल, जब डबल एल आता है तो वो हमारे पास ब्रिटिश इंग्लिश के अंदर आता है, जब सिंगल एल आता है तो वो हमारे पास अमेरिकन इंग्लिश के अंदर आता है. इज अ शॉर्ट पोइम डिस्क्रिप्टिव ऑफ रस्टिक लाइफ रिटन इन द स्टाइल ऑफ थियोक्राइटस शॉर्ट पेस्टोरल पोम्स. अब जो आइडल जो वो हमारे पास शॉर्ट पोइम होता है जिसमें रस्टिक लाइफ के बारे में बताया जाता है, ठीक है, नेचर के बारे में बताया जाता है, जो कि हमारे पास है इंस्पायर्ड, जो हमारे पास थियोक्राइटस की जो पेस्टोरल पोम्स है उनसे इंस्पायर्ड है ये आइडल का आइडिया, ठीक है. ये हमारे पास जो है एक सिंपल इवेंट या फिर सिंपल सीन के बारे में बताता है जो कि हमारे पास पेस्टोरल सेटिंग्स के अंदर रखा जाता है. अब आइडल में और हमारे पास जो पेस्टोरल पोम्स हैं उनकी कहीं ना कहीं रूट्स मिलती हैं, लेकिन आप कह लो
कह लो कि पेस्टोरल्स के अंदर हम डायरेक्टली बात करते हैं शेपर्ड के ऊपर, उसकी लाइफ के ऊपर, ठीक है, उसकी सिंप्लिसिटी के ऊपर, उसके मैनर्स के ऊपर। लेकिन आइडल के अंदर हम डायरेक्टली फोकस करते हैं पेस्टोरल सेटिंग्स के ऊपर, वहां पर जो हमारे पास सिंपल इवेंट हो रहे होते हैं हम उनके बारे में बात करते हैं, ठीक है। इसकी हमारे पास एग्जाम्पल है रिटन इन मार्च बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। अब जी बात करते हैं हम सोनेट की। द वर्ड सोनेट केम फ्रॉम इटालियन वर्ड सोनेटो विच मीन्स लिटिल सॉन्ग। अब जो सोनेट का वर्ड है वो हमारे पास आया है इटालियन वर्ड सोनेटो से, जिसका मतलब है लिटिल सॉन्ग। इट इज लिरिक पोएम कंसिस्ट ऑफ 14 लाइन्स रिटन इन आयम्बिक पेंटामीटर। अब सोनेट जो है वो हमारे पास एक 14 लाइन्स की पोम होती है जो कि आयम्बिक पेंटामीटर के अंदर लिखी जाती है। अब हमारे पास जो सोनेट जो है वो दो तरह की होती हैं। एक हमारे पास है पेट्रार्कियन सोनेट जिसको हम इटालियन सोनेट भी कहते हैं, एक हमारे पास है इंग्लिश सोनेट जिनको हम इंग्लिश शेक्सपियरियन सोनेट भी कहते हैं। अब जो पेट्रार्कियन सोनेट होती है उसमें होता है 1 ऑक्टेव, ठीक है, और 1 सेसेट। अब इसमें 1 ऑक्टेव में होता है, इसमें हमारे पास होते हैं 8 और यहाँ पर फिर हमारे पास आती हैं 6 लाइन्स आती हैं। पहले 8 लाइन्स आती हैं फिर 6 लाइन्स आती हैं, ठीक है। इसमें राइम स्कीम होती है ए बी बी ए बी बी ए और हमारे पास सी डी सी डी सी डी और यहाँ फिर सी डी ई सी डी ई, ठीक है। पहले 8 और फिर 6 और 6, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं जी शेक्सपियर सोनेट की। अब जो शेक्सपियर सोनेट है उसमें हमारे पास होते हैं 3 क्वार्टरीज, मतलब 4 की 3 लाइंस। उसके बाद हमारे पास आता है एक कपलेट, मतलब 2 लाइंस, ठीक है। उसके अंदर हमारे पास जी ये राइम्स की आ जाती है ए बी सी डी ई एफ और लास्ट पे 2 जी की, ठीक है। अब हम बात करते हैं पेट्रार्कियन सोनेट की। तो ऑन हिज ब्लाइंडनेस बाय जॉन मिल्टन, ये हमारे पास पेट्रार्कियन सोनेट की एग्जांपल है। ऑन शेल आई दी कंपेयर टू यू, ये हमारे पास जो है शेक्सपियरियन सोनेट की या फिर इंग्लिश सोनेट की एग्जांपल है। अब बात करते हैं जी लिरिक की। अ लिरिक इज जनरली द शॉर्ट एंड एक्सप्रेस डीप पर्सनल फीलिंग्स, ठीक है। अब हमारे पास जो लिरिक पोम होती है उसको हम कहते हैं कि जनरली शॉर्ट होती है, लेकिन ये लॉन्ग भी हो सकती है, ठीक है। ये हमारे पास डीप फीलिंग्स को एक्सप्रेस करती है, ठीक है। इमोशंस, जो ट्रू इमोशंस होती है उसको एक्सप्रेस करती है। अब लिरिक पोइम या तो आप गा सकते हो और म्यूजिक के साथ या फिर नहीं भी, ठीक है। अब लिरिक पोइम जो है उनके अंदर हमारे पास अक्सर होता है रेफरेन, जैसे मैंने पहले कहा कि 2 लाइंस होती हैं जो कि बार बार रिपीट होती हैं, और अ लाइन और लाइंस दैट आर रिपीटेड थ्रू आउट द पोएम। अब रेफरेन भी हो सकता है, यहाँ पे एक सिंगल लाइंस हो सकते हैं, यहाँ पे लाइंस भी हो सकती हैं जो कि थ्रू आउट द पोएम जो है वो बार बार रिपीट होती हैं, ठीक है। इसकी एग्जांपल है जी हमारे पास एनाबेल ली बाय एडगर एलन पो, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट, थैंक यू सो मच।